गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी राज्य में चुनावी मोड में आ चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहां भी ऑटो मोड में चुनावी प्रचार करना शुरू किया है, यानी ऑटो चालकों के साथ दोस्ती बढ़ाकर। बीते 12 सितंबर को केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऑटो चालकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान विक्रम नाम के एक ऑटो चालक ने उन्हें अपने घर खाने का न्योता दे दिया। केजरीवाल मान भी गए। अरविंद केजरीवाल ऑटो से ही विक्रम के घर निकल गए। इस दौरान अहमदाबाद पुलिस से उनकी बहस भी हुई। दरअसल केजरीवाल के दौरे के लिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी। ऑटो में जाने पर पुलिस वाले उन्हें सुरक्षा का हवाला देकर रोकने लगे। इस पर केजरीवाल पुलिस से भिड़ गए और कहा कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फिर वो ऑटो से ही डिनर के लिए पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालक विक्रम के घर रात के खाने के बाद कई तस्वीरें शेयर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अहमदाबाद में ऑटो चालक विक्रम भाई दंतानी बड़े प्यार से अपने घर खाने पर लेकर गए, पूरे परिवार से मिलवाया, स्वादिष्ट खाने के साथ बहुत आदर सत्कार दिया। इस अपार स्नेह के लिए विक्रम भाई और गुजरात के सभी ऑटो चालक भाइयों का हृदय से धन्यवाद। केजरीवाल का ऑटो वालों से प्रेम नया नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों को अपनी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। इसके पीछे की वजह दिल्ली में ऑटो चालकों का मिला साथ है। आपकी राजनीति दिल्ली से शुरू हुई थी। 8 अप्रैल 2014 की बात है। अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुरी में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे। दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर लाली प्रसाद ने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही उसने केजरीवाल से माफी मांगी और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऑटो ड्राइवर ने बाद में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को वो भगवान मानता है। उसने उस वक्त आज तक से कहा था कि एक आप समर्थक होने के नाते दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने स्वीकार भी किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल ने अगले दिन लाली प्रसाद से मुलाकात भी की थी। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का रिश्ता बदल गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में ऑटो वालों ने आपका खूब प्रचार किया। हर ऑटो पर आम आदमी पार्टी के पोस्टर नजर आते थे। बड़ी वजह थी केजरीवाल का ऑटो चालकों के साथ बातचीत और उनके लिए अलग से किए गए कई वादे। सरकार में आने के बाद आपने ऑटो पर लगने वाले 600 रुपए के फिटनेस चार्ज को माफ कर दिया। ऑटो फीस को भी 1000 से घटाकर 300 रुपए कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने 12 सितंबर को गुजरात में जो किया, ठीक इसी तरह की कहानी पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले भी सामने आई थी। नवंबर 2021 में लुधियाना में केजरीवाल ने ऑटो चालकों के साथ संवाद किया था। उसी दौरान दिलीप तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने केजरीवाल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। उसने कहा था कि वो एक ऑटो चालक है। केजरीवाल ने इसे तुरंत मान लिया और उसी रात डिनर पर चलने को कह दिया। बाद में केजरीवाल और भगवंत मान दिलीप के ऑटो में बैठकर ही उसके घर खाने पर पहुंचे। 22 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल ने डिनर के बाद ट्विटर पर लिखा था, दिलीप तिवारी ने आज दिल से हमें अपने घर खाने पर बुलाया। उनके परिवार ने इतना प्यार दिया, बेहद स्वादिष्ट भोजन। मैंने उनके पूरे परिवार को दिल्ली में अपने घर अब खाने का आमंत्रण दिया। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी केजरीवाल ने ऑटो वालों से अलग से संवाद किया था। उन्हें अलग अलग तरीके का भरोसा दिलाया था। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में आपकी सरकार बनाने में 70% योगदान ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स का है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर पहले पुलिस से लेकर सरकारी अधिकारियों सभी को घूस देते थे, लेकिन उन्होंने सिस्टम को बदल दिया। गोवा में केजरीवाल ने ऑटो वालों से वादा किया था कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स का कॉर्पोरेशन बनाएंगे, जिससे वो किराया खुद तय करेंगे। एक्सीडेंट होने पर इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में कोशिश नाकाम रही। गुजरात में बीजेपी राज्य में पिछले 27 सालों से लगातार सत्ता में है। केजरीवाल अब अपनी इसी रणनीति से बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश में हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।